हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। क्या हमारा कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, इनका क्या कंडीशन है। ओके, हम डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग चीज़ों को जानेंगे। वैसे बहुत डिफरेंट मेथड हम जानेंगे। क्या कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, हमने मान लिया ये A है और ये B है और बीच में हमारा C है, कहीं पे भी है। तो आप खुद देखिए AC और BC का सम किसके बराबर होगा, AB के बराबर। दैट इज़ AC और BC का सम किसके बराबर हुआ, AB। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, दिस इम्प्लाइज AC एंड B आर कोलिनियर। तो आपको यहाँ पे देखना है AC और BC में कॉमन कौन है, C, तो C बीच में आएगा। सिंपल सी बात है। उसी तरह से अगर हम बताएं कि A है, यहाँ B है और यहाँ C है, तो हम कह सकते हैं ना AB प्लस CB इज इक्वल टू AC। यहाँ पे कॉमन कौन है, B। दैट इज़ हम कहेंगे A, B एंड C आर कोलिनियर। तो बात यह है, यहाँ पे जो हमने सम किया, ऐड किया, चले तो ऐड किया, यहाँ पे जो दोनों कॉमन आएगा वो बीच में आएगा। सिंपल सी बात है। उसी तरह से अगर हम तीसरी बात ये करें, बीच में हमने C लिया, बीच में B लिया, तो बीच में A भी तो ले सकते हैं, और यहाँ पे B, यहाँ पे C या C यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं BA प्लस CA इज इक्वल टू BC। यहाँ पे देखिए कॉमन कौन है, A। या देखिएगा इस BC के अलावा जो भी है वो बीच में है, तो ये इम्प्लाई कर रहा है BA एंड C आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के हमारे पास 3 वेज हुए, या तो A बीच में होगा, या B बीच में होगा, या C बीच में होगा। अगर C बीच में होगा तो AC प्लस BC AB के बराबर होगा, B बीच में होगा तो AB प्लस BC AC के बराबर होगा, और A बीच में होगा तो BA प्लस CA BC के बराबर होगा। तो ये सारी बातें हैं, इसी का डिस्कशन हम लोग, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, आपके पास अगर बुक है क्लास 9 है ना, पियर्सन IIT फाउंडेशन, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखें कुछ एग्जांपल्स, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या हैं एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल 11.7 ये कह रहा है शो दैट पॉइंट 5,6, दूसरा पॉइंट है हमारा 4,5, तीसरा पॉइंट है हमारा 3,4। इनको शो करना है कोलिनियर है। तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड निकालेंगे, PQ QR PR जितना सारा हो सकता है। PQ कैसे निकलेगा आपको पता है, स्क्वायर रूट करते हैं। स्क्वायर रूट करके क्या करते हैं, x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस लेते हैं। तो इसका डिफरेंस 1 आएगा, वैसे भी मैं लिख दे रहा हूँ 5 - 4 का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 1, 6 - 5 का होल स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये तो x2 - x1 किया था, अगर 4 - 5 करेंगे -1 का स्क्वायर तभी 1 ही ना होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 1 1 2 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारा QR निकालते हैं, फिर स्क्वायर रूट करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 - 3 होल स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 - 4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट। सेम आगे जाएगा, ये √2 यूनिट्स आएगा। यूनिट्स यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। PR निकाल लेते हैं। तो P और R के कोऑर्डिनेट्स को देखिए, 5 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, 6 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर 4, 4 4 8 का स्क्वायर रूट। ये कितना आएगा, 2 √2 यूनिट्स। आप देखिए PQ प्लस QR कितना होगा, √2 प्लस √2 कितना आया, 2 √2। और PR हमारा क्या है, वो 2 √2 है। दैट इज़ PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR। तो ये इम्प्लाई कर रहा है P, देखिए Q कॉमन है ना, Q बीच में आएगा, PQ एंड R आर कोलिनियर। ठीक है, उतार लीजिए। आसान क्वेश्चन था, बस ये प्रूफ करना, मतलब बताना था कि ये कोलिनियर है, तो आप इसको प्रूफ करके बताइए। डिस्टेंस फार्मूला ही का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब तक हम लोगों ने क्या जाना है, डिस्टेंस फार्मूला। और भी वेज हैं, लेकिन हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि स्लोप वगैरह भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। 11.8 शो दैट द पॉइंट्स A 3, -1। उसके बाद क्या है हमारा B -1, 2 और C 6, 3।
इसको शो करना है कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जब इनके वर्टिसेस को हम मिलाएंगे तो हमारे पास 3 साइड्स होंगे, ए बी कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस, अब देखिए ये 3 है और ये -1 है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस -1 इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ -1 है यहाँ 2 है, तो -1 और 2 का डिफरेंस इस पूरे का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4 स्क्वायर। ये आप यूँ सोच सकते हैं, देखिए 3 0 के आगे है और -1 0 से पीछे है, तो 1 पीछे और 3 आगे, तो डिफरेंस कितना हुआ 4 का ना, 0 से 3 आगे और 0 से 1 पीछे, तो 4 हुआ उसका डिफरेंस, मतलब इसका जो डिस्टेंस हुआ है 4 हुआ। -1 और 2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में तो ऐड हो जाएगा, आप यूँ समझ सकते हैं, -1 -2 क्या, -3 का स्क्वायर या 3 स्क्वायर, एक ही बात, 3 स्क्वायर 9, -3 स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा 16 + 9 25 का स्क्वायर रूट, कितना आएगा 5 यूनिट्स। लिखना ज़रूरी है तभी लिखता हूँ अभी मैं। BC, दूसरा साइड BC हो सकता है। -1 और 6 अपोजिट है, मतलब एक नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ जाएगा, 7 आएगा, तब भी मैं कर दे रहा हूँ -1 और ये 6, अब 6 को भी पहले लिख सकते हैं, +2 और 3 एक ही तरफ है तो घट जाएगा, -1 कितना 7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर भी करेंगे तो वही होगा, -1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर ही मैं लिखता हूँ, 7 स्क्वायर कितना 49 और 50, ये आ जाएगा आपका 5√2 यूनिट्स। BC हो गया। AC निकाल लेते हैं, 3 ही तो साइड हो सकता है ना, तो क्या हो जाएगा 3 और 6 का डिफरेंस, 3 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस -1 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 में 6 क्या 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर का रूट, तो 5 आया ना हमारा, 5 यूनिट्स। अब देखिए AB और BC, छोटा छोटा कौन है AB और AC, ये 5 5 10 होगा, इसके बराबर तो हुआ नहीं, कोलिनियर तो नहीं है, तो कोलिनियर नहीं है तो क्या होगा, ये ये ट्रायंगल ही बनाएगा, क्या बनाएगा ट्रायंगल। तो हम देखते हैं छोटा छोटा कौन है AB और छोटा AC, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB कितना है हमारा 5 और AC कितना 5, छोटे छोटे साइड का जो स्क्वायर का जो सम है उसका स्क्वायर रूट अगर इसके बराबर होता है या इसका स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना हुआ 25, 5 स्क्वायर 25 कितना आया 50, और हमारे पास कौन है BC का स्क्वायर कितना होगा √50 का स्क्वायर, कितना आएगा 50, ये दोनों बराबर आया कि नहीं, दैट इज़ ये आया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, आई एम सॉरी AC स्क्वायर। तो ये क्या बताता है, ये तो पाइथागोरियन थ्योरम के हिसाब से जो बनेगा हमारा ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल बनेगा, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे राइट ट्रायंगल बनेगा। बताइए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AA कॉमन है हमारा, अब BC स्क्वायर, ये BC A हमारा क्या हो जाएगा राइट ट्रायंगल बनेगा और ये BC हो जाएगा, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और आप साथ में देखिए AB और AC आपस में क्या है बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दो साइड्स बराबर तो आइसोसेलेस हो गया, और ये राइट एंगल है तो ये कैसा बन गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर ABC जो वर्टिसेस हैं उनको मिलाने के बाद जो ट्रायंगल बना, दैट वेरी ट्रायंगल इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि AB और AC का सम BC के बराबर नहीं है, छोटे छोटे साइड्स का सम बड़े वाले साइड के अगर बराबर आ जाता तो वो कोलिनियर होता, कोलिनियर नहीं है तो क्या बनेगा ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल बना तो हमने क्या किया, ये प्रूफ किया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कहाँ पे राइट एंगल है A में, और BC हाइपोटेन्यूस है इसका, और AB AC के बराबर है जिसकी वजह से ये आइसोसेलेस भी है, तो ये हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल दैट A। ओके, पूरी कहानी हमने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 11.9, इसमें A दिया हुआ है, एक हमारा A ही मान लेते हैं वैसे, 2 - √3, √3 + 1, ये हमारा एक साइड मतलब एक वर्टेक्स है, उसका कोऑर्डिनेट गिवन है B1, 0 C 3, 2। ये प्रूफ करना है कि इसको क्या होगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, AC निकालेंगे, अगर तीनों साइड्स बराबर हो जाएं तो ट्रायंगल में हमारा एंगल्स ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। सारे में नहीं होता, सारे पॉलीगॉन में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ ट्रायंगल में ऐसा होता है कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है, तो उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो AB निकालेंगे पहले, इन दोनों का डिफरेंस 2 - √3 - 1 इसका स्क्वायर, इसमें रूट भी लगाना पड़ेगा, प्लस इसका डिफरेंस √3 + 1 - 0, इस साइड ही √3 नहीं, √3 + 1 है पूरा, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर, 2 में 1 गया 1, 1 - √3 का स्क्वायर, और इधर है √3 + 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारा रूट। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2√3, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √3 का 3 प्लस 2√3 प्लस 1 है ना, इसका स्क्वायर रूट। 2√3 कैंसिल, 3 और 1 4, 3 और 1 4 4 करो 8 का स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 2√2 यूनिट्स। ए भी निकल गया। उसी तरह हम क्या निकालेंगे बी सी। बी सी क्या होगा हमारा 1 माइनस 3 का स्क्वायर, देख रहे हैं ना। उसी तरह से 0 माइनस 2 का स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा नेगेटिव 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 8 का रूट, वही 2√2 यूनिट्स हो जाएगा। बी सी हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद ए सी निकाल लेते हैं। 2 माइनस √3 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 और यहाँ पे 2 है इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 में 3 गया, नेगेटिव 1 नेगेटिव √3 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ पे नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस √3 इस पूरे का स्क्वायर प्लस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा ना, मैं डायरेक्ट कर दिया, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। 2√2 कैंसिल, वही 3 4 4 8, कितना आएगा 2√2 यूनिट्स। तो बताइए ए बी बराबर क्या हुआ, बी सी बराबर ए सी। देयरफॉर जो हमारा ए बी सी से के वर्टेक्स को, वर्टिसेस को, ए बी सी जो वर्टिसेस उनको मिलाने के बाद जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, दैट वेरी ट्रायंगल विल बी इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हो गए, ठीक है। किससे हमने प्रूफ किया, डिस्टेंस फार्मूला की मदद से। 11.9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है, शो दैट ए -1, 0, बी क्या है हमारा -2, 1, सी क्या है 1, 3, डी क्या है 2, 2। ये पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेललोग्राम होने के लिए आपको पता ही होगा ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो चारों साइड्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी कैसे निकलेगा, -1 है और -2 है, डिफरेंस 1 आएगा क्योंकि दोनों एक ही तरफ है। तभी मैं बता रहा हूँ, देखिए -1 माइनस -2 इस पूरे का स्क्वायर प्लस यहाँ 0 यहाँ 1 है तो 0 माइनस 1 का स्क्वायर, तो -1 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर ही रहेगा। 2 में गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, दैट इज़ √2 आएगा। उसी तरह से हम क्या निकालेंगे बी सी। बी सी क्या होगा, इन दोनों का -2 और -1 है यहाँ, है ना, उस पूरे का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, -2 -3 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 2 का स्क्वायर। अब बोले -2 क्यों नहीं लिखते भाई, स्क्वायर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 9 9 चढ़ते रहे, √13 बी सी हो गया। फिर क्या होगा ए बी बी सी सी डी, देखिए ए बी बी सी सी डी, फिर डी ए निकालना पड़ेगा। तो हो जाएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 कितना आएगा √2 यूनिट। ए बी बी सी सी डी, फिर क्या निकालेंगे हम लोग डी ए। डी ए क्या हो जाएगा, -1 और 2 या 2 माइनस -1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2 और 0 का डिफरेंस का स्क्वायर, ये माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 का रूट। आप खुद देखिए √13 बराबर आया, √2 बराबर, दो साइड्स तो बराबर है ना। कौन सा बराबर है, ए बी बराबर कौन हो गया, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ए। अगर आप पैरेललोग्राम में देखेंगे ए बी सी डी, तो ए बी किसके बराबर आया, डी सी के बराबर, सही है। बी सी किसके बराबर आया, डी ए के बराबर। और डायगोनल्स भी निकाल के देख लो, वो बराबर हो जाए तो वैसे रेक्टेंगल हो जाएगा, और रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। तब भी हम देखते हैं कि कैसा है ये ए सी निकाल लेते हैं। ए सी देखिए -1 और 1, -1 और 1 का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस 0 और 3 का डिफरेंस का स्क्वायर, ये और -2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 क्या आया √13। अगर मैं सही हूँ तो देख लीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 तो 9, ए सी हो गया। फिर क्या निकालेंगे डी बी।
डी बी क्या हो जाएगा, -2 और 2, -2 और 2 का डिफरेंस का स्क्वायर, 1 - 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 1 का 1 16 कितना 17। दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर नहीं होने का मतलब ये है कि ये जो पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल नहीं है, मतलब ये एकदम जनरल एक पैरेललोग्राम है। 10 नंबर हो गया, आगे बढ़ते हैं। 11 इसको उतार लीजिए, अगर आप नहीं उतार पाए तो आप पॉज करके उतार लें। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। 10 नंबर तक हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फाइंड द सर्कम सेंटर एंड द सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। इसके वर्टिसेस कितने गिवन है, 2, -2, B कितना गिवन है हमारा -1, 1, और C कितना गिवन है हमारा 3, 1। अब बताइए जो ट्रायंगल है हमारा, है ना, इस ट्रायंगल में अगर हम इसको ABC माने, इसका जो सर्कम सेंटर होता है, मतलब इसके वर्टिसेस को मिला के एक अगर हम सर्कल बनाएं, और ये जो इसका सेंटर होगा ये इसका रेडियस होगा यार, ये रेडियस, वर्टिसेस का डिस्टेंस क्या रहता है सेम। ये जो सर्कल बनाना इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल, और इसका जो सेंटर है इसको सर्कम सेंटर, और जो रेडियस है इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। ठीक है, वर्टिसेस से इनका डिस्टेंस सेम रहता है। मान लेते हैं पॉइंट हमारा P और इसका कोऑर्डिनेट x, y, और A हमारा कितना गिवन है 2, 2, -2, -1, 1, और ये 3, 1। ठीक है, सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस निकालने बोल रहे हैं। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, AP अगर हम लें AP का स्क्वायर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x और 2 का डिफरेंस का स्क्वायर, प्लस ये y और -2 तो y + 2 हो जाएगा, y + 2 का स्क्वायर, है ना, यही ना होगा हमारा। ठीक है, उसी तरह से हमारा AP स्क्वायर हो गया, ये कितना निकल के आएगा हमारा x स्क्वायर -2 दूना 4x + 4, a - b का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 4y + 4, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x + 4y + 8। उसी तरह से क्या निकलेगा हमारा, AP निकल गया तो BP भी निकल जाएगा, BP का स्क्वायर कितना होगा देखिए, x - -1 x + 1 हो जाएगा, x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x + 1 y स्क्वायर -2y + 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x - 2y + 2। उसी तरह क्या निकलेगा हमारा CP का स्क्वायर, ये x, ये 3, तो हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर -6x + 9 y स्क्वायर -2y + 1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6y 6x -2y + 10, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -2y + 9 और 1 कितना हो गया 10। तो ये हो गया AP। अब बताइए चूँकि रेडियस है सब इक्वल होगा, हम लिख सकते हैं ना AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम AP स्क्वायर BP स्क्वायर को देखें, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा कौन हमारा -4x मतलब -4x + 4y + 8 = 2x - 2y + 2। ये 2x इस पार आएगा तो -6x हो जाएगा, 4y - 2 इस पार आएगा तो +6y, 8 और 2 में 8 गया -6, -6 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x - y -6, तो x - y बराबर कट के कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारा एक इक्वेशन आया, तो उतार लीजिए आप। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं बताइए, उसी तरह से BP स्क्वायर बराबर CP स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा बताइए, ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2x - 2y + 2 = -6x - 2y + 10। तो 2x -6 इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा 6 2 8x -2y -2, ये कैंसिल हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगा 10 में 2 गया 8, x का वैल्यू 1 आ गया, x 1 आ गया तो 1 - y = 1, तो y यहाँ से 0 आ गया, x 1 y 0, ये जो कोऑर्डिनेट हो गया क्या हो गया 1, 0। अगर मैं सही हूँ तो 1, 0 बिल्कुल सही है। हमको क्या चाहिए, सर्कम सेंटर मिल गया 1, 0, रेडियस कितना निकल के आ जाएगा, रेडियस हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 2 और 1 का डिफरेंस का स्क्वायर, -2 और 0 का डिफरेंस का स्क्वायर,
2 में गया 1 का स्क्वायर 1, 4 4 1, तो √5 यूनिट्स आया। बिल्कुल सही है। तो सरकम सेंटर आ गया 1,0 और सरकम रेडियस आ गया हमारा √5 यूनिट्स। ओके, चलिए 2 क्वेश्चंस और बचे, उसको ख़त्म कर देते हैं और आज की कहानी हमारी हो जाएगी ख़त्म। फिर ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारा? फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज़, एक सर्कल है ना, सेंटर कितना गिवन है? -1, -2 और 3 4 इज़ अ पॉइंट ऑन सर्कल। पॉइंट ऑन अ सर्कल कितना है? 3, 4। अब बताइए ये हमारा सर्कल है, सेंटर गिवन है -1, -2, ये सेंटर है, और एक पॉइंट कोई भी गिवन है 3, 4। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये तो रेडियस होगा ना, तो रेडियस तो हमारा निकल जाएगा कितना? 3 और -1 इसका स्क्वायर प्लस 4 और -2 का डिफरेंस उसका स्क्वायर, इसका रूट। ये आर स्क्वायर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आर स्क्वायर लिखेंगे तो ये रूट स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर 3 1 4 का स्क्वायर 16, 4 2 6 का स्क्वायर 36। रूट देने का कोई मतलब नहीं है। 6 6 12 1 1 5 52 आया। और हमको एरिया का फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर क्या होगा बोलिए? तो पाई × 52 या 52 पाई यूनिट्स स्क्वायर, जो भी होगा स्क्वायर यूनिट्स। तो बहुत इजी था, रेडियस निकालना इजी था क्योंकि हमारा गिवन था क्या क्या देखिए रहे आप। चलिए डन, 11.2 हो गया, सॉरी 12 नंबर हो गया। 13 नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिसेस। ये हमारा स्क्वायर है, इसमें गिवन है हमारा 2, -3 और दूसरा क्या गिवन है हमारा 4, 5। ये बोला है अपोजिट वर्टिसेस, तो ये हमारा डायगोनल होगा, ये भी हमारा वही डायगोनल आएगा। तो डायगोनल कितना हो जाएगा हमारा? 4 और 2 का डिफरेंस इसका स्क्वायर प्लस 5 और -3 का डिफरेंस का स्क्वायर का रूट। तो क्या हो? 4 में 2 गया 2 का स्क्वायर, 5 3 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, 4 प्लस 64 का रूट। तो कितना आएगा हमारा? 68 का रूट, मतलब डी का स्क्वायर कितना आ गया? 68। अब बताइए एरिया का फॉर्मूला होता है रोम्बस का ½ × डायगोनल 1 × डायगोनल 2, लेकिन स्क्वायर के केस में स्क्वायर भी एक रोम्बस है जिसमें दोनों डायगोनल का वैल्यू आपस में क्या होता है? बराबर होता है, मतलब d²/2। और डी स्क्वायर हमारा 68 आया, ये हो गया 2 3 6 2 4 8, 34 स्क्वायर यूनिट्स आंसर होगा। तो ये सारी बातें थी। अगर आपको कहीं पे भी परेशानी हुई तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, या इसी तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको बातें समझ आई तो ज़रूर थैंक यू लिखें, इससे हमको ये क्लियर होगा कि आप समझ पा रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।